बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, आज हमने जो हमारा पिछला जो टॉपिक सीखा था, हमने सीखा था इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हम इस टॉपिक के आगे चलते हैं। इस टॉपिक के आगे हमें क्या सीखना है? अब हम स्टोमेटा के बारे में सीखेंगे। जो प्लांट होते हैं उनमें हमें पता है क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमें ये भी पता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है और वाटर भी निकलता है। प्लांट वाटर भी निकालता है, जब ज़्यादा पानी हो जाता है प्लांट में तो वाटर निकालता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा। तो कहाँ से? तो स्टोमेटा से होता है। द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव आर कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे से पोर का मतलब होता है छेद। छेद होते हैं प्लांट के अंदर, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। द ग्रीन डॉट ऑन लीव दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो लीव्स हैं उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स भी होते हैं। जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा का अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। ठीक है, ये जो स्टोमेटा है, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टोमेटा, ये ओपन है, ये क्लोज है। ठीक है, अब ये जो ये किडनी के जैसे आपको शेप में सेल दिख रहे हैं, ये होते हैं गार्ड सेल। ये चालू या बंद करते हैं स्टोमेटा को। और ये जो होल दिख रहा है, यहाँ है स्टोमेटल पोर। यहाँ आपका गैस अंदर आती है, गैस बाहर जाती है। CO2 अंदर लेगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा। अब ये जो गार्ड सेल है, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे होंगे, ये है क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। अच्छा, स्टोमेटा में क्या होता है? देयर एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर। गैस और वाटर यहाँ एक्सचेंज होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल आपके स्टोमेटा को चालू या बंद करता है। तो यहाँ पे हमारा स्टोमेटा का पार्ट हो गया। अब कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन मतलब आम तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो सीधा हवा अंदर लेगा और अपने मटेरियल्स छोड़ देगा, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, हमको पूछा है कि मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट यानी काफ़ी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी होती है। अब हमें पता है कि अगर डिफ्यूजन करना है तो पूरी की पूरी बॉडी का कांटेक्ट एयर के साथ होना चाहिए, और ये मल्टी सेलुलर में तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं और हमें हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा हर एक बॉडी पार्ट हवा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। इस वजह से हमारे लिए ये इनसफिशिएंट है। अब हमें पूछा है कि ऑर्गेनिज्म कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज करता है। देखो, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट यूज करता है खाना बनाने के लिए, बल्कि जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन, वाटर और प्लांट्स को खाते हैं, या फिर एनिमल्स को। एनिमल को ही खाएगा, ऑक्सीजन वाटर तो यूज करेगा ही, और फूड में प्लांट को खाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट यानी खुद का खान पान, पालन पोषण करना। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर लाइक CO2, वाटर एंड सनलाइट। ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा खान पान जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाए ऑर्गेनिक मैटर से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट से। अच्छा, कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस। ये जो ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेसिस अंडरगो करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है इनके? न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया। जो सारे ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल है, वो सारे कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? वो सारे करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, जिससे बनता है ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ, ग्रीन प्लांट्स में होता है। और एक बैक्टीरिया का नाम आपको दिया साइनोबैक्टीरिया, इसे याद रखिएगा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है? हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी दूसरों पे निर्भर होना अपने खान पान के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड एंड कैनॉट प्रिपेयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। इसमें जो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, वो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद के शरीर के अंदर नहीं बना पाता है, जैसे प्लांट खुद के अंदर बना पा रहे हैं। नहीं, इसे अपना खाना दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, दूसरों को खाता है, तब जाके इसे इसका न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म कैनॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस एज दे लैक क्लोरोफिल। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और इस वजह से खुद का खाना नहीं बना सकते, दूसरों पे निर्भर है। एग्जाम्पल क्या है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड एनिमल एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हम इंसान और एनिमल सब या तो प्लांट खाते हैं, एनिमल्स को ही खा जाते हैं। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक है। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे बेल, बेल किसी पेड़ के ऊपर लगी हुई है, तो उस पेड़ का खाना बेल चोरी करेगी, तो इसके कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरे का खाना चोरी करना। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक का।